परमेश्वर स्तुति के विषय में परमेश्वर बताते हैं। अब पूरा बाइबल में अब उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक अगर हम ध्यान करेंगे, वहां पर बहुत से जगह में स्तुति के विषय में लिखा है। आप जरा पढ़ेंगे, आप प्रभु का धन्यवाद हो। आप निर्गमन अध्याय 15 का 11 पढ़िए। निर्गमन अध्याय 15 उसका 11 में लिखा है, हे यहोवा देवताओं, हे यहोवा देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण, तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपनी प्रतापी और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य, स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्म का करता और है। आश्चर्य कर्म करता, स्तुति करने वालों के भय योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। तो अब इसका मतलब से समझ लीजिएगा, स्तुति करने वाले लोग कौन होंगे? परमेश्वर को मानने वाले हम लोग जो है परमेश्वर को स्तुति करने वाले हैं। हम परमेश्वर को स्तुति करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। यशायाह में लिखा है कि ये मेरे लोग, मेरी प्रजा मेरी स्तुति कहेगी, मेरी स्तुति करेंगी। प्रभु का धन्यवाद हो। तो हम परमेश्वर के सम्मुख में जब भी आते हैं तो हमें स्तुति करना बहुत जरूरी है। अब पुराने नियम में जब भी प्रभु के पास लोग आते हैं, पुराने नियम में जो आराधना करने का तरीका था वो अलग है, आज का अलग है और पुराने नियम में अलग है। पुराने नियम में इस्राएल लोगों के लिए जब वे मरुभूमि में रहते थे, तब उन लोगों को परमेश्वर ने आराधना करने का नियम ठहराया। परमेश्वर ने एक निवास स्थान उनकी आराधना के लिए बनाने के लिए कहा। उसको हम जानते हैं मूसा का तंबू। मूसा, सब बोलिए मूसा का तंबू, सब बोलिएगा तंबू। इस मूसा का तंबू में परमेश्वर बहुत सारे नियमों को, बहुत सारे वस्तुओं को बनाने के लिए बोला है। अब मूसा का तंबू जो है, अब उसके अंदर जाने का एक ही रास्ता है। आप पीछे से नहीं जा सकते, सामने से आने का एक ही रास्ता है और वो रास्ता यीशु मसीह को बताता है। और आगे जाएंगे तो वहां पर जो है वेदी रहता है। वेदी में क्या क्या जाता है, वहां पर जो भी पशु पक्षी जो भी लेके आते थे उसको उसमें बलि देते थे। प्रभु का धन्यवाद। उसके बाद जो होदी मतलब चौबाचा, पानी का टंकी उसमें वो रहता है। उसमें याजक जो जाएगा अपने आप को उस पानी में शुद्धिकरण, अपने आप को शुद्ध करेगा, पुराना वस्त्र को बदलेगा। बदलने के बाद में नया वस्त्र जो है वो उसके लिए जो याजक के लिए एक कपड़ा रहता है, उस कपड़ा को पहनता है वो याजक लोग। महायाजक एक होता है, महायाजक के लिए अलग एक वस्त्र है। उस वस्त्र को जो है वो क्या करता था, महायाजक का एक अलग वस्त्र है। उस वस्त्र को उसको पहनना पड़ेगा। याजक लोगों का अलग वस्त्र है और महायाजक के लिए अलग वस्त्र है। अब वो जो घर में जो भी पहना कपड़ा, अपना जो भी अच्छा कपड़ा, वो सबको छोड़कर अब उसको निकालकर जो प्रभु ने बनाया उस कपड़ा को पहन के उसको सेवा करना है। उसके बाद जब अंदर जाएंगे तो सबसे पहले कौन सा जगह पड़ता है, कौन बताएंगे? अब अंदर आए हैं, एक ही रास्ता अंदर आ गए। उसके बाद में वहां पर वेदी है, वेदी को पार किए हैं, ठीक है, वेदी को पार किए। और जो चौबाचा, जो पानी का टंकी, जो वेदी है होदी, वो भी है, ठीक है। वो दोनों कौन सा जगह में रहता है? कौन पहला आंगन, परमेश्वर आंगन को पार करके आते हैं। अब वेदी को पार कर लिया है। वेदी को पार करने के बाद में वहां पर होदी को पार किए हैं। होदी को पार करते ही एक पहला एक जगह आता है। वो कौन सा जगह है? मैं आप लोगों को कभी कभी पूछ रहा हूँ, आप लोग कभी बुरा नहीं मानिएगा, गुस्सा मत कीजिएगा। अगर आपको बुरा लगेगा तो मुझे क्षमा कर लीजिएगा। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ, मैं इसीलिए नहीं पूछ रहा हूँ आपको कितना ज्ञान है, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ आप कितना तक आपको मुझे और समझाना है। हालेलुया। अगर कोई वहां पर जब उस आंगन को यानी कि होदी को, पानी का टंकी को उसको पार करके आगे जाएंगे तो वहां पर जो है पवित्र जगह है। बोलिए पवित्र जगह में अंदर जाएंगे, वहां पर क्या क्या रखा जाएगा, एक एक करके बोलेंगे। जिसमें क्या है? रोटी और दाखरस है। उसके बाद इधर देखिए तो उधर क्या है? दीवट रखा जाता है। दीवट उस जगह पूरा रोशनी देती है। दीवट जो है पवित्र आत्मा का बताया जाता है। और उसके आगे जाएंगे तो क्या वहां पर उसके दोनों को पार करके आगे जाएंगे, वहां पर क्या है? महापवित्र जगह और पवित्र जगह, दोनों के बीच में एक धूपदानी रहता है। क्या रहता है?
धूपदानी, उस धूपदानी में उनको धूप देना पड़ता है। उसको जब पार करके अंदर जाएंगे, उस जगह का नाम है, प्रभु की महिमा हो, महापवित्र जगह। हालेलुया, हालेलुया। उस महापवित्र जगह में क्या रहता है, आप अंदर जाते ही क्या करेंगे, वहां पर देखिए छोटा सा जगह है, प्रभु का धन्यवाद हो, उसमें वाचा का संदूक रहता है। वाचा का संदूक के ऊपर क्या रहता है, वहां पर करूब रहते हैं, 2 करूब रहते हैं दोनों तरफ में। एक एक करूब जो है, एक एक चेहरा सामने खड़े रहते हैं, अपने पंख को फैला हुए, वो दोनों जो ना उस वाचा का संदूक के ऊपर नजर डालते हुए वो वहां खड़ा रहेंगे। अब उसके बीच में से प्रभु की जो महिमा जो ना बाहर ऊपर निकलेगा, और ऊपर निकलते निकलते इस्राएल लोग, लाखों लोग रहते हैं, उन लोगों को वो अगुवाई करता रहेगा। अब देखिएगा, ये बहुत बड़ा सुंदर नियम प्रभु ने उनके लिए रखा, इस्राएल लोगों के लिए। वो क्या है कि ये लोग जो ना अभी कहाँ यात्रा कर रहे हैं, इस्राएली लोग मरुभूमि में यात्रा कर रहे हैं। मरुभूमि में यात्रा करने के समय ये लोग कितने लोग हैं, 50-100 लोग नहीं है, कम से कम 30 लाख लोग वहां पर है। कितने लोग हैं, 30 लाख लोग वहां पर रहते हैं। अब 30 लाख लोगों में प्रभु की महिमा हो, ये 30 लाख लोग मतलब बहुत बड़ा एरिया, एकड़ों के हिसाब से इनको जमीन है ना, इसलिए मरुभूमि में वहां पर ये लोग यात्रा कर। अब 30 लाख लोग अब ये लोग रहते हैं। अब अगर यात्रा करना है तो क्या होगा, ये जो बादल है ना, कौन सा बादल, ये जो करूबों के बीच में से जो प्रभु का महिमा का बादल जो नीचे से ऊपर जा रहा, ऊपर जाते ऊपर जाकर ठहरेगा। मतलब अभी मान लीजिए छत के ऊपर अभी बादल है, फिर ये यहां से तरह ऊपर जाके वहां ठहरेगा, और ठहरेगा तो लोग क्या करेगा, विश्वासवान जितने भी इस्राएली लोग हैं उस बादल को देखेगा। तब ये जो प्रभु का ये जो मूसा, ये लोग क्या करेंगे, जो लोग एक बहुत बड़ा जोर से एक तुरही फूकेंगे। उस तुरही की आवाज सुनते ही तुरंत सब लोग बादल देखेगा। बादल को देखते ही सब लोग अपना खाना पीना जो भी हो, अब वो सब तुरंत बांध के रेडी कर देंगे। खाना खा रहा जल्दी खा लेगा, नहीं तो छोड़ देगा, बाद में खा लेंगे करके। बर्तन क्या करेगा, बर्तन सब बांध के, कपड़ा ऊपर निकाल के, बैग सब रेडी करके, वहां पर गाय बैल को खोल के क्या करेगा, सब जाने के तैयार हो जाएंगे। वो तैयारी भी कैसे है, 12 गोत्र वहां पर इस्राएली में, कितना गोत्र है, 12 गोत्र सब अपने अपने जगह में खड़ा रहेंगे। प्रभु वो भी नियम रखा उनके लिए, अपने अपने जगह में रहेंगे। और वहां पर क्या होगा, प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर समय बोल रहा है, इस समय मुझे अगुवाई कर रहा है। इन वचनों को जो गौर से सही प्रकार सुनते हैं, आपके शरीर में इन वचनों का द्वारा ही रहने वाले आधा से ज्यादा बीमारी चढ़ जाएगा। मुझे अगुवाई कर रहा, हालेलुया, आमीन। तो अब क्या होगा, ये लोग रेडी हो जाएंगे, सब अपने अपने गोत्र में जो है, गोत्र के अनुसार उस जगह में रेडी हो जाएंगे। उसके बाद एक तुरही फूकी जाएगी, तो ऊपर जो बादल जो ना, वो बादल निकलना शुरू करेगा, बादल चलते रहेगा। ये लोग मरुभूमि में हम यात्रा करने के लिए रोड तो है नहीं, तो कहां से कहां जाना मालूम नहीं है, इसीलिए ये बादल जो ना आगे 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 जाता रहेगा। ये लोग बादल को देख देख के पीछे चलते रहेंगे। कितना साल है, 40 साल तक ये प्रभु ने अगुवाई किया बादल के द्वारा। हालेलुया, देखिए अब वचन में आएंगे। अब देखिएगा, ये जो पवित्र जगह, ये जो प्रभु का आराधना करने जो मूसा का तंबू है, इस तंबू में बहुत से बातें, एक एक चीज को अगर बताऊंगा तो एक एक चीज को मैं समझाने के लिए मुझे 3 या 4 घंटे की जरूरत पड़ी, एक एक चीज को बताने के लिए। लेकिन वचन को सिर्फ देखते हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, जब अंदर आता है तो वहां पर क्या करना, प्रभु का धन्यवाद हो, वहां पर एक धूप होता है, ठीक है, अंदर जो धूप जो देते हैं, प्रभु की महिमा, ये धूप जो है किस बात पे बताया जाता है, नया नियम में ये परमेश्वर को स्तुति को बताया जाता है। हालेलुया। अब मैंने बोला, यहाँ पर हमने भजन संहिता 50 का 23 में पढ़े हैं कि क्या है कि धन्यवाद की बलिदान चढ़ाने वाला। पुराने नियम में जब भी प्रभु का पास आते हैं, वहां लिखा है प्रभु का सम्मुख में आने वाले कोई खाली हाथ नहीं आना है। प्रभु ने बोला, मेरे सम्मुख में कोई भी छूछे हाथ नहीं आना चाहिए। आप जब भी आएंगे कुछ ना कुछ लेके। अब उन लोगों को क्या, जब भी वे आते थे तो वो कुछ ना कुछ लेके, मतलब बलि देने के लिए लेके आते थे। पुराने में बछड़ा बलि देते थे, भेड़ बकरों को बलि देते थे, कबूतर को चिड़ियों को बलि देते थे, भोजन का भी बलि, अन्न बलि बोलते हैं उसको, अन्न बलि है, उसके बाद मेल बलि है, सर्वांग बलि, ऐसे बहुत सारा बलि है। पुराने नियम में आप मूसा का समय आप देखिएगा, आदम के समय से लेकर अब मलाकी के समय तक क्या था, उन लोगों को
वो हर व्यक्ति जब भी प्रभु के पास आएगा उसको बलि देना पड़ेगा। आदम सबसे पहले आदम हव्वा ने वो लोगों ने बलि दिया है ना, कैन, उसके बाद कैन लोगों ने बलि दिया, उसके बाद देखिएगा नूह बलि दिया, नूह बलि दिया, अब्राहम इब्राहिम बलि दिया, उसके बाद देखिए इसहाक बलि दिया, याकूब बलि दिया, फिर मूसा बलि दिया, और जो है जितने भी लोग हैं, जितने भी इस्राएल लोग बलि देते थे। अब परमेश्वर ने सुलेमान को राजा बनाया। राजा बनाने के बाद में क्या किया है, जब राजा बनाया इस दाऊद के द्वारा राजा बन गया, राजा बनते ही उसने सबसे पहले एक काम किया था, वो ये था उसने परमेश्वर के लिए 1000 बलि दिया। हालेलुया, 1000 बलि दिया। उसी दिन रात को परमेश्वर उसको दर्शन, उसको स्वप्न में प्रकट होकर उसको पूछा तुझे क्या चाहिए। कौन सा दिन है, कल परसों, उसी दिन जिस दिन उसने 1000 बलि दिया था। हालेलुया, तो बलि जिस दिन दिया उसी दिन प्रभु उसको पूछा तुझे क्या चाहिए। उसने बोला प्रभु इतनी बड़ी देश है, इतने लाखों लोग, इन लोगों को आपने मुझे राजा बनाया है, मैं तो बहुत छोटा हूं, मैं तो बहुत बच्चा का समान हूं, इन लोगों को न्याय करने के लिए मुझे ज्ञान की जरूरत है। क्या मांगा, ज्ञान चाहिए परमेश्वर मुझे। परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर को अच्छा लगा, तूने अपने लिए धन दौलत नहीं मांगा, तूने अपने शत्रुओं का प्राण नहीं मांगा, तूने और कुछ नहीं मांगा, तूने अपने लिए ज्ञान मांगा, इसलिए मैं ज्ञान भी दे रहा हूं, साथ साथ तुम्हारा जो भी धन दौलत है सब मैं दे रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। अब सुलेमान के समय में देश भर में चांदी, जो ना चांदी को तो मिट्टी के समान समझते थे, इतना चांदी सोना था उन लोगों के समय में। हमारा भारत देश में से भी कुछ वस्तुएं सुलेमान के समय में गया, आज भी चरित्र है केरल में। यहाँ से उस सुलेमान के समय में उसने व्यापार भी शुरू किया है, वो जो जहाज के द्वारा, वो जहाज में हर साल 1 या 2 बार क्या करेगा, वो जो है वो बंदर को लाएगा और मोर को लेके आएगा, सोना को लेके आएगा। इसमें कुछ वस्तु जो ना कहां से गया बता रहे, हमारे इंडिया के केरल से गया, सुलेमान के समय में से। हालेलुया। तो अब मतलब उस समय में इतना सोना चांदी था, मतलब उन लोगों को ये सब एक मिट्टी के समान था। तो आप समझिए कि इतने ज्यादा आशीर्वादों को सुलेमान को परमेश्वर देने का मेन कारण क्या था, उसने परमेश्वर को स्तुति बलिदान दिया। हालेलुया, उसके लिए जो कहा गया था उस बलि को उसने दिया। मैं एक सच्ची बात बोलता हूँ, मेरी मम्मी जब प्रभु यीशु को विश्वास किया, ग्रहण कर लिया है, बाइबल का उतना नॉलेज नहीं था उनको, तो वो अच्छा प्रार्थना करती है और आराधना करती, सब करते। हम लोग तो नाम की, हम लोग तो मानते नहीं थे, प्रभु को स्वीकार नहीं किए। सिर्फ घर में मम्मी पापा ये लोग प्रभु में गया, बपतिस्मा लिया, तीसरा महीना में बपतिस्मा ले लिया। फिर क्या किया है, मम्मी की बहुत इच्छा है कि मुझे अभिषेक चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए करके। तो घर में जब आया तो, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि पवित्र आत्मा सबको दिया जाता है, क्योंकि उनको मन में इतना नॉलेज नहीं बाइबल का। तो कुछ महीनों से जा रही है ना, और वचन भी मतलब पढ़ना भी नहीं आता था, लेकिन आज पढ़ती है यीशु मसीह की दया से। हालेलुया। तो वही बोल रहा, पवित्र आत्मा जहाँ है ना, अनपढ़ लोग भी पढ़े लिखे बन जाएंगे। पवित्र आत्मा क्या नहीं करेगा, सब करेगा, सिर्फ उनको पीछे जाना है। हम अपना मन कठोर करके नहीं रहना, उनके वो आ गया, पवित्र आत्मा आ गया। पतरस प्रचार कर ही रहा था, कहाँ पर, कोर्नेलियुस के घर में प्रचार कर ही रहा था, तो वहां पर पवित्र आत्मा वचन सुनने वाले सबके ऊपर उतर के आ गया। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा थोड़ा रुको, परमेश्वर प्रभु का दास के लिए रुकने वाला नहीं है, प्रभु का दास पवित्र आत्मा के लिए रुकना है। हालेलुया, हालेलुया। तो अब पतरस बोलेगा, प्रभु अभी तो प्रेयर खत्म नहीं हुआ, आप जल्दी आ गए। उनका आने जाने का समय हमारा पास पूछ के थोड़ी आएंगे, ऐसा नहीं है ना, उनका समय है, अब उनके समय के पीछे चलना है। पतरस प्रचार कर ही रहा था, सबके ऊपर पवित्र आत्मा उतर के आ गया। फिर देखा, अरे हमारा समान इनको भी पवित्र आत्मा मिला है, तो इनको तो बपतिस्मा जरूरी है। ले जाके सबको बपतिस्मा दिया। अगर पवित्र आत्मा उतरा नहीं होता तो ये बपतिस्मा भी दे नहीं सकता था, क्योंकि उसका मानना क्या है, यह बपतिस्मा और पवित्र आत्मा का अभिषेक सिर्फ हम यहूदी लोगों के लिए है, अन्य जाति के लिए नहीं करके वो सोच रहा था।
हालेलुया। हालेलुया। तो आप समझिएगा, प्रभु का धन्यवाद हो। अब मेरी मम्मी क्या करती थी, घर में अच्छा प्रार्थना करती थी, उपवास प्रार्थना, और घर में अकेले अकेले मतलब संडे जाती थी, उपवास प्रार्थना में जाती थी। उसके अलावा भी घर में जो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शनिवार, अब जो भी दिन है उसमें 2 दिन 3 दिन उपवास करना शुरू कर देती। मैं जब कभी कभी देखा हूँ मम्मी उपवास कर रही है, हम लोग तो साथ में नहीं थे, हम दूसरा जगह में रहते थे। प्रभु का धन्यवाद। अब एक दिन क्या हुआ है, स्तुति बलिदान एक बुक है, उसमें जो है 10,000 स्तुति बलि होती है, 10,000 बार उसको बोलना पड़ता है। अब स्तुति बलि मतलब क्या है, प्रभु का तारीफ करना है। हे हवा प्रभु तेरे धन्यवाद हो, महिमा का प्रभु तेरे धन्यवाद हो, पवित्र प्रभु तू धन्यवाद हो, यीशु मसीह तेरे लहू के लिए धन्यवाद हो, आपके पवित्र लहू के लिए धन्यवाद हो, आपके सामर्थ के लिए धन्यवाद हो, आपकी चंगाई के लिए धन्यवाद हो, आप भाई होगी आपके धन्यवाद। इस प्रकार प्रभु को ज्यादा बोलना चाहिए। हालेलुया। और मेरी मम्मी उस किताब में जो ना किचन में खाना पकाने वाले किचन के अंदर बैठ के क्या कर रही थी, स्तुति करते रही। कितना हजार स्तुति किया पता नहीं है। अचानक क्या हो गया है, वो घुटना मेरे को स्तुति कर रही है, एक बहुत बड़ा एक रोशनी, आंख बंद कर रही है, और उसको लगता कि पूरा बर्तन जो ना, पूरा बर्तन में बड़ी रोशनी है। आंख खोल के देखा तो रोशनी नहीं है, फिर आंख बंद कर रही है, पूरा रोशनी, कोई बहुत बड़ा एक हालोजन, बहुत बड़ा हजारों वाल्स हालोजन से रोशनी अंदर आ रहा, उसको देखा। हालेलुया। फिर आंख बंद कर रही है, देख रही है, फिर खोली है, फिर आंख बंद कर रही है। पहली बार पवित्र आत्मा का अभिषेक अन्य भाषा चिन्ह के साथ मेरे मम्मी के ऊपर उतर के आया। हालेलुया। अब वो अन्य भाषा बोल रही कई घंटों पर, घर में और कोई नहीं है ना, सिर्फ मम्मी थी। अब क्या हो गया है, अब अन्य भाषा बोल रही है। अब पास्टर जो आते हैं, हमारा पास्टर वो आए थे घर में, तो अब उसको बोला कि पास्टर जी प्रभु ने मुझे अभिषेक दिया। कलीसिया में जब बोला, पास्टर को विश्वास नहीं था, इतना जल्दी कैसे अभिषेक मिल गया इनको करके। फिर उसके बाद पास्टर ने सोचने लगे ये कोई और कुछ आत्मा होगा, दुष्ट आत्मा होगा करके, पास्टर सिर पे, मेरे मम्मी के सिर पे हाथ रख के प्रार्थना किया ना, तो परमेश्वर का आत्मा इतना सामर्थ के साथ उतर के आया है। पास्टर के मन में क्या है करके परमेश्वर तुरंत वहां बोल दिया, बोला मेरे परमेश्वर का आत्मा मेरे मम्मी का द्वारा बोला, बेटा तुम मुझे शक मत करो, मैं पवित्र आत्मा इनको, मैं अपनी अभिषेक उनको दिया हूं करके बोला। पास्टर भी डर गया। तो मेरी मम्मी जो ना जमीन से ऐसे ऊपर तक उछल के फिर नीचे उतरी है। हालेलुया। तो पास्टर भी डर गए थे, फिर बाद में समझ आ गया, हाँ इनको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला है। हालेलुया। देखिए प्रभु को लोगों, ये अभिषेक कैसे मिला, पवित्र परमेश्वर को स्तुति करने के द्वारा है। हालेलुया। इसलिए अब देखिए पुराने नियम में हम बलि देते थे, बिना बलिदान के प्रभु उत्तर नहीं देता था, आशीर्वाद नहीं मिलेगा। जब भी प्रभु का सम्मुख आएगा, चाहे इस्राएली हो या गैर इस्राएली हो, सभी लोगों को क्या करना पड़ेगा, बलि देना पड़ेगा। पुराने नियम में, प्रभु का धन्यवाद। अब हम नया नियम में आए हैं, नया नियम में बलि देने की जरूरत नहीं। नया नियम में कुछ आत्मिक बलि है, ठीक है। पुराने नियम में जो हजारों बलि जो अपने पाप क्षमा के लिए देते थे, शांति के बलि, मेल बलि, अन्न बलि, बहुत सारा बलि, ये सारे जगह में पाप के क्षमा के लिए बलिदान यीशु मसीह ने एक बार अपने आप को बलि कर दिया। हालेलुया। तो अभी हमें इस प्रकार का शारीरिक प्रकार का बलि देने की जरूरत नहीं, प्रभु का धन्यवाद हो, परंतु आत्मिक प्रकार बलि देने की जरूरत है। हालेलुया। तो उसमें एक बात है, एक सबसे पहले वो क्या है, धन्यवाद की बलिदान चढ़ाने वाले मेरी महिमा करता है। कहेंगे हालेलुया। जब भी प्रभु के सम्मुख में हम आएंगे, हमें हमेशा धन्यवाद स्तुति के बलिदान करना बहुत जरूरी है। एक बलि है, ठीक है ना, और एक बलि है, रोमियो के पत्र 12:1 में लिखा है जीवित बलिदान है। उसका मतलब मैं उसको नहीं बता रहा हूं, लेकिन थोड़ा समझा रहा हूं कि नया नियम में भी इस प्रकार का आत्मिक बलि है, जिससे हमें सर्वदा देना परमेश्वर के लिए। वहां पर कौन सा, उसको पढ़ लीजिएगा एक बार। इसलिए है भाइयों, हाँ। मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर हाँ। विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। यहाँ एक बलि लिखा, कौन सी बलि,
हमारा शरीर को बलिदान के रूप में चढ़ाने के लिए प्रभु बोल रहा। शरीर को बलिदान के रूप में चढ़ाने का मतलब शरीर को काट के नहीं, हमें संपूर्ण मन से समर्पण करके प्रभु को योग्य जीने के द्वारा ये जीवित बलिदान। पुराने नियम में मुर्दा का बलिदान, उसको काट के पहले मार डालना, उसके बाद टुकड़ा टुकड़ा काटना, उसको काटने के पहले खाल उतारना, ठीक है ना। खाल उतारने का मतलब क्या है? हम लोग को जब प्रभु में आने के पहले हम लोग को मन में रहता ना, मैं कौन सा जाति का हूँ, कौन सा एक का हूँ, कौन सा धर्म का हूँ, मेरा पापा कौन पता है, मेरा ये कौन पता, मैं किस घर का हूँ पता है। ये खाल है, ये खाल नहीं उतारा। खाल उतार दिया तो क्या आएगा? वो जो बलि दिया जाता है वो कौन सा जानवर का कोई नहीं बोल सकता है। हालेलुया। खाल मतलब क्या? घमंड। हमारे अंदर कोई भी चीज का घमंड नहीं होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। हम प्रभु का अगर आ गया घमंड है हमारा अंदर तो क्या होगा? इसका मतलब हमारा खाल नहीं उतारा। हालेलुया। तो अब देखिएगा, अब ये जो समर्पण का जो जीवन हम जी रहे हैं, यही ये जीवित बलिदान। हम मरे नहीं, हम जिंदा रहते। जिंदा रहने के समय तक, देखिए उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, आदमी लोगों से ज्यादा महिला लोग जो है इस बात को इस वचन के अनुसार चलते हैं। उदाहरण के लिए संसार में कैसे? जो भी बहन की, जो भी बेटी की, जवान लड़की की शादी होती है, तो शादी होते ही तुरंत कहाँ जाते हैं? बोलिए, अपने घर में तो नहीं रहता, ससुराल में जाना पड़ता। ससुराल में जाना चले गए तो इसका मतलब आपका इच्छा, आपकी योजना, आपके विचार, आपका लालसा, माँ बाप का प्यार, अपने परिवार, अपना कुटुंब, अपने घर का खाना वाना सबको आप त्याग कर आप जा रहे हैं। समझ में आ रहा? हालेलुया। वो त्यागना पड़ता है, सब कुछ त्याग। ससुराल चले गए तो माँ के घर में 11 बजे तो मैं सोती थी, तो अब ससुराल में मम्मी आके उठा लेगी सुबह 7 बजे। तो अरे ये कैसे सास है, बहुत मुझे सता रही है, इन लोगों पर मुकदमा डालूंगा मैं। मुकदमा करके सबको जेल के अंदर कर दूंगा। जेल के अंदर करके आपका जीवन क्या होगा? आजकल का लड़की लोग मैं ज्यादातर देख रहा हूँ, आप लोग सब अच्छे लोग हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आजकल क्या है, ज्यादा सास ससुर के ऊपर जो मुकदमा करते, किस बात को पता है? खाना पकाने के लिए बोल दिया है, ये बुरा लगा है। घर में झाड़ू पोछा करने के लिए बोल दिया, वो बुरा लगा है। और देखिए ससुर को शुगर, उसको रोटी बनाना, सास माँ को चावल बनाना, देवर लोगों को इडली बनाना। एक अकेले में क्या कर सकते? देखो पहले के जो पुराने लोगों के परिवार में जो शांति रहता था, कैसे रहता था? वहां तो 12-18 लोग एक साथ रहते थे एक ही घर में। पहले के लोग, पुराने लोग समझेंगे इस बात को, है ना। अब पूछ के देखिए, यहाँ जो दीदी लोग, माँ लोग आए, पुराना आपके समय कितना था? 18 लोग, 20 लोग रहते। इसके अलावा 4 गैया है, 4 गैया को भी, उसको भी साफ सफाई करना, गोबर उठाना, साफ करना, पूरा घर। उसके बाद खेत में जाकर एक ही बहू घर का, वो एक ही बहू सबका खाना पकाएगी, कपड़ा धोएगी, झाड़ू पोछा करेगी, गाय सब साफ करेगी, दूध निकालेगी, चाय सब काम एक ही बहू करती थी। इसीलिए उस समय के परिवारों में शांति रहता था। और प्रभु का धन्यवाद हो, समय आया, पुराने लोग सब चले गए, अब उस पूरा खानदान का महारानी बन गई है ये बहू। हालेलुया। आप लोग अच्छा नहीं लग रहा है, हालेलुया नहीं बोल रहे। बोल एक साथ बोल दीजिए, हालेलुया। देखिएगा, ये एक त्यागने का अनुभव है। आदमी, लड़का क्या करेगा? लड़का तो अपने घर में रहेगा, उसको जाने की जरूरत नहीं, अपने घर में रह, खाएगा पिएगा, जैसा था उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फर्क ज्यादा किसको पड़ेगा? बहू को। हालेलुया। इसीलिए तो मैंने बोला हूँ, प्रभु का धन्यवाद हो, कि क्या आदमी से ज्यादा महिला और जो है वो ज्यादा अपने आप को त्याग कर, वो प्रभु का मतलब त्याग कर वो जाकर रहना पड़ता है। इसलिए तो पौलुस भी एफिसियों का पत्री 5 अध्याय में लिखा, पढ़ना नहीं, हमारा वचन वो नहीं, इसलिए उसको नहीं पढ़ना। वहां लिखा है, कलीसिया को परमेश्वर का दास पौलुस किसके उदाहरण में बताते है? एक महिला के रूप में बताते हैं, दूल्हा के रूप में बताते हैं, स्त्री के रूप में बताते हैं। हालेलुया। त्यागने का ये जो प्रभु के लोगों वचन में जो हमने रोमियो के पत्र 12:1 में पढ़े हैं, वो जीवित बलिदान के मंत्र पूरा परमेश्वर के लिए त्याग कर क्या करना पड़ेगा? हम प्रभु का सेवा, प्रभु का मार्ग में चलना पड़ेगा। हालेलुया। चाहे हम सेवकाई करें या नहीं, तो हम या प्रभु का काम भी करके हम प्रभु का काम सेवा कर रहे हैं, तो भी हमें त्याग कर हम प्रभु के पीछे चलेंगे, तभी स्वर्ग राज्य में जा सकते हैं।
हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, हम लोग का जो देश का मिशनरी लोग जो पहले आए थे, उन लोग को उदाहरण के लिए मैं बोल सकता हूँ। विलियम कैरी को ले लीजिएगा, उसका बेटा मर गया है, दफन करने के लिए कोई नहीं आया है, या अपने हाथों से मिट्टी खोद के दफन किया है। घर में देखिए पत्नी पागल है, उसका कमरा में बंद करके ये बाहर जाकर सेवकाई में जाके आते थे। घर का काम सब यही करते थे, बच्चों का सेवा भी करना पड़ता था, सेवकाई भी करना पड़ता था। बहुत दुखित होकर वो कहे कि कुछ दिन बाद उनका पत्नी भी मर गया, फिर भी उन्होंने काम नहीं छोड़ा, फिर उनका सेवा नहीं छोड़ा। क्या जरूरत है वो अपना घर बार छोड़ के यहाँ सेवा करते हैं? क्या उनके पास खाना पीना नहीं था क्या? आप इनको जानते होंगे, मदर टेरेसा को जानते होंगे। मदर टेरेसा कहाँ की है? इंग्लैंड विदेशी है, वो इंडिया का भारत का नहीं है, विदेश से यहाँ आकर यहाँ के लोगों को कोड़ियों के बीच में आकर सेवा किया। हाथ में ग्लोव्स कुछ भी नहीं पहना है, ऐसे कोड़ियों को छू कर वो जो है उन लोगों को इलाज पानी किया। प्रभु का धन्यवाद। क्या उनके पास क्या घर पैसा नहीं था, यहाँ इंडिया में आके कमाने के लिए आया? आज सेवा करने वाले लोगों के विषय में बहुत बुरा बोलते हैं। पिछले दिन एक मसीह भाई मेरे से बोल रहा था कि अभी जो भी सत्ता वगैरह जो हो रहा है, इसके बीच में कुछ बहुत से मसीह लोग जो है किसी कलीसिया के हैं, वो लोग जाकर क्या किया, थाना में जाके बोला, एसपी साहब बड़ा अफसर उन लोग को बोला, देखो ये लोग फालतू लोग हैं, घर में रहना तो ये लोग जाकर प्रचार किया, इधर उधर जो क्या काम कर रहा सेवका, ये लोग फालतू। सर आप काम, इन लोग सबको पकड़ के अंदर करो, ऐसा पीटना, ये लोग दोबारा सेवा नहीं करना। ये लोग, हम लोग कितना अच्छा से रहते हैं, ये लोग जाकर घर गाँव जाकर सेवा कौन करने के लिए बोला इनको? ऐसा मसीह, हमारे बिलासपुर के कुछ मसीही लोग हैं जो बहुत बड़े जगह में और फिजिकली भी बहुत बड़े जगह में और दंडौलत के ऊपर, वो लोग जाकर थाना में करता है। ये इसी महीना का बात है, 1-2 महीना का बात है। देख लीजिएगा प्रभु का सेवक के विरोध में कौन खड़े रहते हैं? प्रभु का विश्वास करने वाले मसीही लोग खड़े हैं, है ना? देखिएगा, हालेलुया, हालेलुया। देखिए त्यागने का अनुभव को बताया जाता है कि जीवित बलिदान, हालेलुया। जो सो रहा है, जो सो रहे हैं, आप ही से मैं प्रश्न पूछूंगा, जिसका अंत बंद हो गया है, ठीक है ना? हम लोग जीवित बलिदान है, प्रभु का धन्यवाद हो। अब क्योंकि मान लीजिए उदाहरण के लिए थोड़ा समझा रहा हूँ, पहले हम लोग जो प्रार्थना करने का अनुभव नहीं था, आराधना करने का अनुभव नहीं था, बराबर आराधना हमें आने का अनुभव नहीं था, वचन पढ़ने का अनुभव नहीं था। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह ने अपना प्यार दिखाया, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें पकड़ा है, उसी दिन से हम सुबह उठना पड़ता है, हम प्रार्थना करना पड़ता है, आराधना करना पड़ता है। इतवार को आराधना में आना है और प्रभु से प्रार्थना करना, विश्वास करना और बपतिस्मा लेना, अभिषेक पाना, ये सारे आदत हम लोग स्वीकार कर रहे हैं। हालेलुया। ये है जीवित बलिदान का मतलब। प्रभु को लोगों, यहाँ पर जो स्तुति बलि हमें देना बहुत जरूरी। प्रभु के सम्मुख में अगर हम 1 घंटा प्रार्थना करते हैं तो क्या करना चाहिए? 1 घंटा अगर आप प्रार्थना करने वाले हैं तो कम से कम 15 मिनट आपको स्तुति करना है। हालेलुया। शैतान का वो प्रार्थना अच्छा लगता है जिसमें स्तुति नहीं होती है, उसमें कुछ भागेगा ही नहीं है। प्रार्थना से शैतान भागेगा नहीं, स्तुति के साथ करते हैं, वो भी अगर पवित्र आत्मा में होकर अन्य भाषा के साथ प्रार्थना करते हैं तो आपके सामने कोई भी शैतान हो, शैतान जो संसार का बड़ा से बड़ा शैतान भी आपके सामने खड़ा होने का उसको ताकत नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परंतु हम लोग एक नियम के अनुसार प्रार्थना करते हैं, ना तो स्तुति है। जैसे बिना नमक का खाना खा सकते हैं क्या? कभी कुछ भाई लोगों में देखता हूँ, अच्छा बहुत अच्छा, कुछ भी इतना अच्छा आता है खाने में, लगता है कि आज को मछली बना रहे या मटन या चिकन बना रहा है, ऐसा हमको लगा कि आज जैसे खाना निकालेगा, एक ताली भर के अंदर डाल देंगे, डाल दूंगा। हालेलुया। ऐसा लगता है कि इतना अच्छा खुशबू है, जब खाना निकाल के रखा है, जब साफ सब्जी जो भी हो वो सब डाल के रखा है, उसको लेके खाएंगे तो क्या नहीं है? नमक भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई स्वाद नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या हम सोचेंगे, अरे ये तो खुशबू अच्छा आया, परंतु हालेलुया। तो प्रभु के लोगों, हम लोग प्रभु को स्तुति करने का बहुत, जो स्तुति के बिना हमें प्रार्थना करना नहीं। अगर आप आधा घंटा प्रार्थना कर रहे हैं, आधा घंटा में 5 मिनट स्तुति कीजिए, बाकी 25 मिनट आप प्रार्थना कीजिएगा।
हालेलुया। हालेलुया। क्या आपका प्रार्थना 5 मिनट है तो मैं बोल रहा हूँ 1 मिनट स्तुति कीजिएगा, क्योंकि घर से बाहर निकाल रहे हैं, मतलब रोज 1 घंटा जो उसको नहीं बोल रहा हूँ, रोज में 5 मिनट प्रार्थना कर लिया भैया, कैलेंडर को देखा वचन पढ़ लिया, वो वाला वचन नहीं बोल रहा हूँ, वो वाला प्रार्थना नहीं बोल रहा हूँ। अगर हम एक ही वचन को रोज पढ़ रहे हैं, एक वचन को पढ़ लिया कैलेंडर में और 5 मिनट प्रार्थना कर लिए, तब तो ओरिजिनल सच्चा मसीही नहीं है। खाना पीना बनाने के लिए 12 कितना घंटा हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, लेकिन प्रार्थना के लिए नहीं कर रहे, तो इसे वो नहीं बोल रहा हूँ। हम बाजार जा रहे हैं या कहीं गांव कहीं जा रहे हैं, तो जाने के पहले हमने 5 मिनट प्रार्थना करके जाते हैं ना, है ना, कितने लोग ऐसे प्रार्थना करके जाते हैं? नहीं तो कीजिएगा, आज से शुरू कीजिएगा, ठीक है। लेकिन सवेरे आपने 1 घंटा कर लिए हैं, ठीक है। अगर सवेरे 1 घंटा प्रार्थना करने का अनुभव नहीं तो आज से शुरू कर लीजिएगा। किस समय में? 2 से 3 या 3 से 4 या 4 से 5 या 5 से 6 बजे के बाद में हम उठेंगे तो फिर हम लोग शायद क्या नहीं है, हालेलुया, हम लोग को सुधरना जरूरी है। तबीयत खराब है, ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन आप जो है हमें सवेरे उठ के प्रार्थना करना बहुत, तो प्रभु को लोग ये स्तुति के बलिदान हमें देना बहुत जरूरी है। एक दो वचन पढ़ेंगे, इब्रानी के पत्र अध्याय 13 का आप पढ़ सकते हैं, उसका आप प्रेस 15 और 16 पढ़िए। हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता। कौन सा बलिदान से? होठों के द्वारा आने वाली धन्यवाद की बलि, स्तुति बलि। हालेलुया। हालेलुया। देखिएगा, मैं कह रहा हूँ ज्यादा स्तुति बलिदान, मैं जो कह रहा हूँ उसको लिख के रखिए। अगर वो मैं जो बोल रहा हूँ अगर हुआ नहीं तो मेरे से पूछिएगा। हालेलुया। अब ज्यादा स्तुति करने वाले हैं, ज्यादा धन्यवाद देने वाले हैं प्रभु को, मैं कह रहा हूँ आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगा। शैतान घर के किनारे आके, घर के बगल वाला रोड में भी शैतान नहीं जाएगा, कहीं बोले वो वहां तो स्तुति होती है, वहां नहीं जाऊंगा, वहां नहीं जाना है। हालेलुया। तो ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए? परमेश्वर और इन दोनों में स्तुति करना चाहिए। अगर आपको आज की छुट्टी है तो मैं कह रहा हूं 2 घंटा, कम से कम 2 घंटा स्तुति, सिर्फ स्तुति कीजिएगा, सिर्फ धन्यवाद दीजिए प्रभु को। क्या स्तुति धन्यवाद प्रार्थना ही कर रहा है। देखिए, अब प्रभु ने बोला सत्य को तुम जानो, सत्य तुम्हें आधा छुटकारा आजाद करेगा। बाइबल में कोई भी वचन को क्या नहीं करना है, ऊपर ही पढ़ लिया और समझ लिया ठीक है हो गया, ऐसा नहीं करने का। हालेलुया। घर में खाना बनाना तो कैसे हर खाना बनाते हैं? वहां पर आलू है, प्याज है, टमाटर, लहसुन है, इधर मसाला है, नमक है, हल्दी है और मिर्ची है, गरम मसाला सब है। खाना बनाना है, थाली रख दिया, कढ़ाई रख दिया, उठा के क्या कर दिया, और जो भी मसाला है साथ में उठा के मसाला डाल दिया, नमक डाल दिया, एक डब्बा डाल दिया, आओ खाओ। ऐसा थोड़ी बनाते हैं हम लोग। क्या करते हैं? कितने सबसे पहले सब्जी तो तेल डालते हैं, फिर सरसों डालते हैं, उसके बाद करते कितना नमक चाहिए। कुछ बड़े लोगों को मालूम नहीं है, 10 साल से खाना बनाएगा लेकिन नमक इतना नमक डाल देगा एक आदमी खाने के लिए। मतलब क्या है, हमें एक मालूम है कि कितना डालना कितना नहीं डालना, इस सब्जी के लिए मसाला डालना या नहीं डालना है, चावल में हमें क्या ये देना है या नहीं देना, हम लोग को मालूम है ना। वैसे बाइबल में कोई भी चीज के विषय अगर आप पढ़ेंगे, चाहे जैसे स्तुति के विषय में, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हमें ध्यान देना है। बपतिस्मा के विषय में प्रभु जो बातें बताया सब पढ़ना चाहिए। अभिषेक के विषय में जो बातें प्रकट कर रखा सब पढ़ना है। वैसे कोई भी बात हो, हमें क्या करना, संपूर्ण जानकारी हमें बाइबल से पाना है। हमें पवित्र आत्मा मदद करेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद।